if I may, with Mr. Rajesh Narwal, father of Vinay Narwal, joining me on the broadcast. Mr. Narwal, thank you so much, sir, for speaking to NewsX. I, of course, have to begin by asking you, what are you feeling right now as you're learning that one of the terrorists who was responsible for the Pahalgam terror attack has been killed today? राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है मैम, लेकिन आपका वीडियो नजर नहीं आ रहा। जी राजेश जी, अनफॉर्चुनेटली आप मुझे देख नहीं पाएंगे, आपको सिर्फ मेरी आवाज़ आएगी। ओके सबसे ओके। पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहते हैं आप न्यूज़ एक्स से बात करने के लिए। आपसे ये समझना चाहूँगी राजेश जी कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, परिवार वालों को, ये जानकर कि एक टेररिस्ट, वन ऑफ द की एग्जीक्यूटर्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक, जिसमें अनफॉर्चुनेटली आपने अपने बेटे को खो दिया, उनको, उस टेररिस्ट को आज हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। मैडम, इस बारे में सबसे पहले तो यही कहूँगा मैं कि हमारी सेना के जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने और J&K पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन के रूप में जो ऑपरेशन महादेव चलाया और इतने डेंस फॉरेस्ट में इनको ढूंढा और इनको ढूंढ करके इनको जो सजा ये डिजर्व करते थे वो इनको दी, तो उसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ अपने जवानों को और उनकी अदम्य साहस को और उनकी वीरता को और शौर्य को। दूसरा, जी राजेश आज जी, जी जी बताइए। आज आज जैसे कि आपने बताया, मैंने दिन में न्यूज़ भी सुना कि ये हासिम मूसा करके जो सुलेमान शाह है, ये एक की मैन था उसमें टेररिस्ट अटैक जो पहलगाम में 22 में हुआ, जिसमें मेरा बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी हमने खो दिया। तो और ये जानकर पता लगा कि ये मूसा कहीं ये स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप है पाकिस्तान डिफेंस का, उसमें ये पैरा कमांडो भी रहा है, जो बार बार हमारा मतलब पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है ये हाथ झाड़ लेता है कि हमारे द्वारा ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, प्रायोजित नहीं है, तो इसमें अब साक्ष्य की क्या जरूरत रह गई है। तो एक ये, और दूसरा फिर इसको हमारे जवानों ने जो आज सजा दी, उससे हमारे परिवार को, इस देशवासियों को, पूरे राष्ट्र को कहीं ना कहीं एक सांत्वना मिलने का कार्य हुआ है। परंतु पूर्णतः सांत्वना तो तब मिलेगी हम पूरे भारतवासियों को, इस ग्लोब पे रहने वाले हर इंसान को, कि इस तरह का कोई भी आतंकवादी है वो, उसके लिए कोई जगह तो यहाँ पर नहीं है। तो उनको निस्तानाबूद करना बहुत जरूरी है। जी जी। राजेश जी, आपसे ये समझना चाहेंगे आपको कितना भरोसा है इंडियन फोर्सेस पर, इंडियन पुलिस पर, कि वो जितने भी टेररिस्ट थे पहलगाम टेरर अटैक में इन्वॉल्व, उन सब को न्यूट्रलाइज कर देंगे? हाँ मैडम, मुझे पहले दिन से ही इन पर पूरा भरोसा, पूर्णतः भरोसा, पूर्णतः मीन्स 100%, मीन्स 100%। मैंने शुरू में पहले दिन भी कहा था 23 तारीख को कि हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और हमारे पुलिस के जवान जो हैं इतने डेडिकेटेड है, इतने समर्पित हैं कि जो जिन्होंने ये कृत्य किया है उनको वो बख्शेंगे नहीं, उनको ढूंढ के उनको जो सजा उनको दी जाएगी, उनको नहीं बख्शेंगे। मुझे पूर्णतः भरोसा था और उन्होंने ये करके दिखाया, जो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ बार बार। और पूरे देश में इनका ऑनर होना चाहिए और पूरे देश को इनको सैल्यूट करना चाहिए। एट द सेम, आपसे ये भी समझना चाहेंगे राजेश जी, अब घर में कैसे कोप कर रहे हैं आप सब आफ्टर द लॉस ऑफ विनय? विनय के जाने के बाद सब कैसे मैडम, कोप कर रहे हैं? एक कहावत है कि जिस तन लागे वो तन जाने। मैं आपको शब्दों में तो बता सकता हूँ, पर सही में हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है, किस तरह से हम कोप अप कर पा रहे हैं, जी पा रहे हैं, वो इमेजिन करना भी आम आदमी के लिए बड़ा मुश्किल है। जी
बहुत मतलब जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं तो और भी ज्यादा ये टफ हो रहा है हमारे लिए, बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ है। राजेश जी, कुछ ऐसा सरकार कर सकती है या कोई और कर सकता है जिससे कहीं आपके मन को, परिवार के मन को कुछ शांति मिले? मैडम शांति तो मिलने की बात ये है कि वो तो मिल ही नहीं सकती, जिसका जी, जवान बेटा मैं चला गया, समझ भाई सकती चला हूँ, मैं गया, वो समझ तो सकती हूँ, पॉसिबल आपने नहीं अपना है। बेटा वो खोया है। तो सरकार का तो ये है कि सरकार जो करना कर सकती थी उन्होंने करके दिखाया कि उन आतंकवादियों को हमारा मतलब हमारी सेना के जवानों ने ढूंढा और उनको आज सजा दी। तो इस तरह की कोई दोबारा से ऐसी घटनाएं ना हो, और इस तरह के जो आतंकवादी छोटे मोटे जो पल रहे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कुछ सीख रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उन सब को खत्म करना चाहिए इस दुनिया देश से, पूरे ग्लोब से। तो वही एक शांति मिलने वाला काम है हम सबको, मुझे भी और मेरे देशवासियों को भी। जी एब्सोल्युटली राजेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एंड जैसा कि आपने कहा कि कोशिश यही रहनी चाहिए गवर्नमेंट की, द गवर्नमेंट शुड बी फोकस्ड, द सिक्योरिटी फोर्सेस शुड बी फोकस्ड टू इंश्योर दैट देयर इज never again a repetition of what has happened in Pahalgam, where Rajesh Narwal is just one of the parents, one of the people, Indian people who's lost a loved one. Rajesh ji, thank you so much for joining us.